नेपाल और हमारे बीच में दो अलग अलग देशों जैसा भाव कभी रहा ही नहीं। हमने हमेशा माना कि एक ही घर है, आंगन भले ही दो हो गए हो। उसके तमाम धार्मिक पहलू हैं, आध्यात्मिक पहलू हैं, सांस्कृतिक पहलू हैं, भौगोलिक पहलू हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन नेपाल के साथ एक हमारा आत्मीय जुड़ाव रहा और बाकी सब जगह गोली चली, बॉर्डर पर तनातनी हुई, युद्ध हुए, गोली चली, चीन के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध हुए। उसी युद्ध के चलते पाकिस्तान दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। लेकिन नेपाल के साथ कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई और नेपाल को जब भी जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान ने बड़े भाई की तरह कभी अपने बटुए को नहीं देखा कि इससे निकालूं कि ना निकालूं। जो मदद जब जहां जैसे जरूरत पड़ी नेपाल के लिए उपलब्ध कराई। पशुपतिनाथ पर जितनी नेपाल के लोगों की आस्था उतनी ही हमारे लोगों, ये भारत के लोगों की आस्था। गोरक्षपीठ पर जितनी आस्था भारत के लोगों की उतनी ही आस्था नेपाल के लोगों की। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल अलग है। मैं देख रहा था नेपाली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, में नाम विस्मृत कर रहा हूं, उनका मैं वक्तव्य देख रहा था। उन्होंने कहा कि कम से कम 33 जगह ऐसी हैं हमारे देश में जहां चीनियों ने कब्जा कर लिया व्यावहारिक रूप से। वो आए थे कोरोना में मदद करने के नाम पर, आए थे चीनी भाषा सिखाने के नाम पर कि चीनी सीख जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और धीरे धीरे वो सब चीन के साम्राज्यवादी सोच का हिस्सा हो गए। अब ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात वहां नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष कह रहे हैं। तो जहां चीन इतने अंदर तक पैवस्त हो जाएगा, स्वाभाविक है फिर चीन ही तय करेगा कि आपकी नीति क्या होगी, आपकी दशा क्या होगी, आपकी दिशा क्या होगी, आपके भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे। चीन ने अपने दो कंधे तैयार किए हमारे पड़ोस में। एक पाकिस्तान पुराना मामला है, पाकिस्तान भी अजब किस्म की माशूका है। वो साल में 6 महीने अमेरिका से वसूलती है लगान और फिर 6 महीने चाइना से वसूलती है। कभी कहती हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाए हुए हैं मांग में, और जब कुछ खटपट हो जाती है तो उधर चली जाती कि वो तो बेकार, उन्हें तलाक दे दिया, अब तुम्हारे साथ रहेंगे, जीना यहां मरना यहां, तेरे सिवा जाना कहां। तो वो दोनों से पैसा ले रही है, उसी से उसका जीवन चल रहा पाकिस्तान की सरकार का। लेकिन ये संकट बड़ा है और इन सबसे आगे बाकी तो बहुत हृदय नारायण जी हैं, सुरेंद्र सिंह साहब हैं, नेपाल पर बहुत प्रामाणिकता से बताएंगे। लेकिन नेपाल के साथ एक समस्या और भी है जी। पाकिस्तान के साथ अगर हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर दें और उसका पानी रोक दें तो पाकिस्तान में हाहाकार हो जाएगा। ये सच है, ये तथ्य है। लेकिन नेपाल के साथ समस्या ये है कि नेपाल से आने वाली नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके आधे बिहार को सैकड़ों साल से डुबोती आ रही हैं। बाढ़ का प्रकोप वहां रहता है। उसमें नेपाल अगर शरारत कर देगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा। केवल पानी ही पर्याप्त है सब कुछ अस्त व्यस्त करने के लिए। चीन की शायद मंशा यही है। इसलिए मुझे लगा कि आज इस विषय पर चर्चा हो जानी चाहिए। आखिर लोग कैसे मान ले लखीमपुर खीरी के हों चाहे महाराजगंज के हों, वो कैसे मान ले कि जहां जहां पांव पांव चले जाते थे, जिस देश साइकिल से चले जाते थे, मोटरसाइकिल से चले जाते थे, वहां से इतना रिश्ता खराब हो गया, गोली चल गई और चाइना की भाषा बोल रहा। भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो अलग का विषय है, लेकिन विशुद्ध कूटनीति के सिद्धांत नेपाल और भारत के बीच में लागू नहीं होते, क्योंकि रिश्ता बहुत मधुर रहा है एक दौर में।
अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जहां ज्यादा मीठा होता है वहीं गड़बड़ होता है, लेकिन मुझे लगता है गड़बड़ नेपाल के अवाम की ओर से नहीं, गड़बड़ वहां की सरकार के ऊपर रखा चीन का हाथ है।